नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मेरा काम देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। चलिए, मैं आपसे एक पुरुष की तरह खुलकर बात करता हूँ। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और आपका स्तंभन इरेक्शंस पहले जैसा नहीं रहा, तो यह सिर्फ उम्र बढ़ने की बात नहीं है। यहाँ असली अपराधी रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो है। सीधी सी बात है, अगर आपका खून वहां नहीं पहुंच रहा है जहां उसे पहुंचना चाहिए, और जब उसे पहुंचना चाहिए, तो कोई भी छोटी नीली गोली इस मूल समस्या को ठीक नहीं करने वाली है। यही कड़वा सच है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने बार बार काम करते देखा है। आप इस स्थिति को बदल सकते हैं। आप इसे स्वाभाविक रूप से, सुरक्षित रूप से और किसी दवा पर निर्भर हुए बिना कर सकते हैं। 30 से अधिक वर्षों से मुझे आप जैसे हजारों पुरुषों की मदद करने का सौभाग्य मिला है, ताकि वे उस आत्मविश्वास, ऊर्जा और प्रदर्शन को वापस पा सकें जो उन्हें लगा था कि उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है। और मेरा विश्वास कीजिए, उनमें से कई लोगों ने उस स्थिति से शुरुआत की थी जो शायद आपकी वर्तमान स्थिति से कहीं ज्यादा कठिन थी। ज्यादातर लोग, शायद आपके डॉक्टर भी आपसे कहेंगे कि इस गिरावट को उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा मानकर स्वीकार कर लें। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरी कहानी नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 4 सरल व्यायाम बिना किसी उपकरण, बिना जिम सदस्यता, बिना किसी दवा के आपके लिंग में रक्त के प्रवाह को नाटकीय रूप से सुधार सकते हैं और स्वस्थ, स्थायी स्तंभन वापस ला सकते हैं? क्या होगा अगर 60 के बाद आपकी यौन जीवन शक्ति का असली रहस्य आपके हार्मोन के स्तर के बारे में नहीं, बल्कि आपके परिसंचरण, सर्कुलेशन और कुछ प्रमुख मांसपेशियों के बारे में है जिन्हें आपने शायद सालों से नजरअंदाज किया है? इस गाइड में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वे 4 व्यायाम कौन से हैं, वे कैसे काम करते हैं, और आप कितनी जल्दी एक वास्तविक अंतर देखना शुरू कर सकते हैं। वे सीखने में आसान हैं, विज्ञान द्वारा समर्थित हैं और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हैं। उन्होंने सचमुच जीवन बदल दिया है। तो मेरे साथ बने रहिए। बस कुछ ही पलों में मैं प्रत्येक व्यायाम को चरण दर चरण समझाऊंगा। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि वास्तव में क्या संभव है, तो आप अपने शरीर या अपने भविष्य को फिर कभी उसी तरह से नहीं देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अपने स्वास्थ्य को पटरी पर लाना और अपने आत्मविश्वास को बहाल करना आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें। और अगर यह संदेश आपको पहले से ही प्रभावित कर रहा है, तो नीचे टिप्पणी में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 0 टाइप करें। मैं यह जानने के लिए यहाँ हूं कि वास्तव में आप लोगों की क्या मदद करता है। ठीक है, चलिए पहले और सबसे अनदेखे कदम से शुरू करते हैं। एक ऐसा व्यायाम जो उस मांसपेशी को लक्षित करता है जो स्तंभन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह सरल, गोपनीय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है जब आप इसे सही ढंग से सक्रिय करना सीख जाते हैं। व्यायाम 1, पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन। पुरुषों के लिए कीगल, चलिए नीम से शुरू करते हैं। किसी और चीज से पहले आपको उस एक मांसपेशी समूह पर फिर से नियंत्रण पाने की जरूरत है जो स्तंभन प्राप्त करने और बनाए रखने की आपकी क्षमता में सीधी भूमिका निभाता है। पेल्विक फ्लोर। विशेष रूप से हम प्यूबोकॉक्सीजियस या पीसी मांसपेशी के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक गहरी आंतरिक मांसपेशी है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुषों ने कभी सोचा भी नहीं है। फिर भी यह मजबूत स्तंभन, बेहतर मूत्राशय नियंत्रण और यहां तक कि अधिक तीव्र ऑर्गेज्म की कुंजी है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, यह मांसपेशी कमजोर हो जाती है, खासकर यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं,
या वर्षों से यौन रूप से सक्रिय नहीं हैं। लेकिन सच यह है, जैसे आपकी बाइसेप्स या आपकी जांघों की मांसपेशियां, पेल्विक फ्लोर को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। और जब आप इसे मजबूत करते हैं तो परिणाम जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। इस मांसपेशी को सक्रिय करना अविश्वसनीय रूप से सरल है, लेकिन इसकी शक्ति को कम मत समझिए। आप आराम की स्थिति में बैठकर या लेटकर शुरू कर सकते हैं। अब उस मांसपेशी को धीरे से सिकोड़ें जिसका उपयोग आप पेशाब के प्रवाह को बीच में रोकने के लिए करते हैं। उस संकुचन को लगभग 5 सेकंड तक रोकें और फिर छोड़ दें। कुछ सेकंड आराम करें और फिर दोहराएं। 10 से 15 बार दोहराने का लक्ष्य रखें और इसे दिन में कम से कम 3 बार करने का प्रयास करें। यहाँ कुंजी नियंत्रण है। आप केवल भींच और छोड़ नहीं रहे हैं, आप एक ऐसी मांसपेशी से फिर से जोड़ रहे हैं जो शायद सालों से निष्क्रिय पड़ी हो। लगातार अभ्यास से ज्यादातर पुरुष केवल 2 से 4 सप्ताह में बदलाव महसूस करने लगते हैं। स्तंभन मजबूत, अधिक प्रतिक्रियाशील और लंबे समय तक चलने वाले हो जाते हैं। हो सकता है कि आप सुबह के स्तंभन के साथ फिर से जागना शुरू कर दें। यह एक बहुत अच्छा संकेत है कि आपका आंतरिक तंत्र फिर से सक्रिय हो रहा है। यहाँ तक कि मूत्र का टपकना, जिससे कई पुरुष चुपचाप संघर्ष करते हैं, में भी अक्सर नाटकीय रूप से सुधार होता है। इस व्यायाम की खूबी यह है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, अपनी मेज पर, टीवी देखते समय या ट्रैफिक में बैठे हुए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप यह कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर कुछ शक्तिशाली हो रहा है। आप अपने यौन स्वास्थ्य की नींव को जगा रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा पहला कदम है। अब अगर वह एक आंतरिक मांसपेशी इतना नाटकीय अंतर ला सकती है, तो कल्पना कीजिए कि जब आप आसपास के सहायक प्रणालियों को सक्रिय करना शुरू करते हैं तो क्या होता है। वे मांसपेशियां जो परिसंचरण, गति और उत्तेजना को जमीन से ऊपर तक ले जाती हैं। अगले व्यायाम में हम एक पूर्ण शरीर की गतिविधि में उतरेंगे जो न केवल पेल्विक फ्लोर का समर्थन करती है, बल्कि आपके पूरे निचले शरीर में रक्त प्रवाह को भी बढ़ाती है। यो एक गतिशील, शक्ति निर्माण वाली गति है और ये आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। यदि आप अभी भी यहाँ हैं और यह आपको समझ में आ रहा है, तो टिप्पणी में 1 नंबर लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शक्तिशाली कदम में उतरते हैं। व्यायाम 2, पेल्विक लिफ्ट के साथ सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। एक बार जब आप उस पेल्विक फ्लोर को जगाना शुरू कर देते हैं, तो अगला कदम उसके चारों ओर मांसपेशियों की सहायता प्रणाली का निर्माण करना है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एक सरल लेकिन शक्तिशाली गति है, जिसे पेल्विक लिफ्ट के साथ सेतु बंधासन कहा जाता है। यह व्यायाम सिर्फ एक खिंचाव या कोर मूव से कहीं ज्यादा है। यह आपके निचले शरीर में रक्त प्रवाह, आसन और तंत्रिका कार्य को प्रभावित करने वाली मांसपेशियों की पूरी श्रृंखला को जगाने का एक तरीका है। जब आप इसे लगातार करते हैं तो यह आपके ग्लूट्स, नितंब पीठ के निचले हिस्से और पेट की गहरी मांसपेशियों को मजबूत करता है। साथ ही आपके श्रोणि क्षेत्र में परिसंचरण को सीधे उत्तेजित करता है। इसे करने का तरीका यहाँ दिया गया है। अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाइए, अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखें, लगभग कूल्हे की चौड़ाई के बराबर। स्थिरता के लिए अपनी भुजाओं को अपनी बगल में रखें। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों पर जोर दें और अपने कूल्हों को छत की ओर उठाएं। शीर्ष पर अपने ग्लूट्स को सिकोड़ें। उस स्थिति को लगभग 10 सेकंड तक रोकें और सांस लेते रहे। फिर धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस जमीन पर ले आए। यह एक दोहराव है। आपको प्रति सेट 10 से 12 दोहराव का लक्ष्य रखना चाहिए और प्रति सत्र 2 से 3 सेट करने चाहिए। इस आंदोलन के दौरान जो हो रहा है वह सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। आप एक पंप प्रभाव बना रहे हैं, एक लयबद्ध संकुचन और रिहाई जो रक्त को आपके निचले शरीर में अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें लिंग की आपूर्ति करने वाली धमनियां भी शामिल हैं।
साथ ही आप उन्हीं तंत्रिका मार्गों को सक्रिय कर रहे हैं जो उत्तेजना और प्रदर्शन में भूमिका निभाते हैं। और क्योंकि यह एक यौगिक आंदोलन है, जिसका अर्थ है कि यह कई मांसपेशी समूहों का उपयोग करता है, यह स्थिरता और सहन शक्ति को बहाल करने में भी मदद करता है। ये दोनों ही यौन आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। एक और बड़ा फायदा यह सालों तक बैठने से होने वाले नुकसान का मुकाबला करने में मदद करता है, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है और स्वस्थ स्तंभन क्रिया का समर्थन करने वाली मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। इस आंदोलन का नियमित रूप से अभ्यास करके आप केवल अपने शरीर को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप इसे शाब्दिक रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि रक्त कहाँ और कब सबसे ज्यादा मायने रखता है। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी मेरे मरीज हमेशा उम्मीद नहीं करते हैं। जैसे जैसे आपके निचले शरीर की मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं, कई लोग संतुलन, ऊर्जा और समग्र सहन शक्ति में सुधार की भी रिपोर्ट करते हैं, न केवल शयन कक्ष में बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी। लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। शक्ति और नियंत्रण जितने महत्वपूर्ण हैं, लचीलापनपूर्ण परिसंचरण को अनलॉक करने में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे एक ऐसा आंदोलन है जिसे कूल्हों को खोलने, छिपे हुए तनाव को दूर करने और पुरुष स्वास्थ्य के सबसे अनदेखे क्षेत्रों में से एक में रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रभाव आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। व्यायाम, तीन बद्ध कोणासन, सीटेड बटरफ्लाई स्ट्रेच। अब जब हमने शक्ति और नियंत्रण बनाने पर काम कर लिया है, तो अब अपना ध्यान उतनी ही महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित करने का समय है, लचीलापन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपने कूल्हों और जांघों के अंदरूनी हिस्से में गतिशीलता खो देते हैं, जिसका यौन प्रदर्शन पर आश्चर्यजनक रूप से बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इस क्षेत्र में तंग मांसपेशियां शाब्दिक रूप से रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकती हैं और श्रोणि में परिसंचरण के पूर्ण प्रवाह को सीमित कर सकती हैं। यहीं पर बद्ध कोणासन काम आता है। यह सरल दिखता है, लेकिन यह गहरा प्रभावी है। यह आंदोलन कमर को खोलता है, कूल्हों को ढीला करता है और स्तंभन क्रिया का समर्थन करने वाले संयोजी ऊतक की लोच में सुधार करता है। इस खिंचाव को करने के लिए अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए आराम से जमीन पर बैठे, अपने घुटनों को बाहर की ओर मोड़े और अपने पैरों के तलवों को अपने सामने एक साथ लाए। अपने घुटनों को धीरे से जमीन की ओर गिरने दें। आपको कुछ भी धकेलने या जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बस गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने दें। अपने पैरों या टखनों को अपने हाथों से पकड़ें, गहरी सांस लें और स्थिति में आराम करें। लक्ष्य रातों रात योग गुरु बनना नहीं है। यह उस लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दूर करने के बारे में है, जो पुरुष शरीर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक में रक्त प्रवाह और गति को प्रतिबंधित करता है। जैसे ही आप 30 से 60 सेकंड के लिए खिंचाव बनाए रखेंगे, आप अपने कूल्हों और जांघों के अंदरूनी हिस्से में एक सूक्ष्म गर्माहट महसूस करना शुरू कर देंगे। यह रक्त प्रवाह की वापसी है। समय के साथ इस खिंचाव को दैनिक रूप से करने से परिसंचरण में सुधार होता है, कठोरता कम होती है और आपके श्रोणि क्षेत्र में खुलेपन और सहजता की भावना बहाल होती है। बहुत से पुरुष यह महसूस नहीं करते हैं कि उनके कूल्हों में कितना खिंचाव उस रक्त को रोक सकता है, जिसे उनका शरीर उत्तेजना के दौरान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह एक खिंचाव उस मूक निर्मित प्रतिबंध को उलटने में मदद करता है। इसका एक छिपा हुआ भावनात्मक लाभ भी है। इस तरह के लचीलेपन वाले व्यायाम पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करते हैं, आपके शरीर की आराम और रिलैक्स की स्थिति, जो चिंता को कम करने, रक्तचाप को कम करने और स्वाभाविक रूप से यौन उत्तेजना का समर्थन करने में मदद करता है। यह केवल मांसपेशियों को खींचने के बारे में नहीं है,
यह उन आंतरिक स्थितियों को बनाने के बारे में है जो रक्त को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने और बिना तनाव या झिंक के आनंद की वापसी की अनुमति देती है। और यहाँ कुछ और है, आप अपने कूल्हों और श्रोणि में जितनी अधिक स्वतंत्रता पैदा करते हैं, पिछले व्यायाम उतने ही प्रभावी हो जाते हैं। आपने जो ताकत बनाई है, अब उसके पास हिलने, विस्तार करने और खुद को व्यक्त करने के लिए जगह है। आप अधिक फुर्तीला, अधिक खुला और अपने शरीर के साथ अधिक तालमेल महसूस करेंगे। लेकिन अब चलिए इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मजबूत मांसपेशियों और खुले मार्गों के साथ भी आपको अभी भी सब कुछ गति में रखने के लिए कुछ चाहिए। अगले व्यायाम में हम आपके शरीर की प्राकृतिक लय का उपयोग करेंगे, एक शक्तिशाली रसायन को उत्तेजित करेंगे जिस पर आपकी रक्त वाहिकाएं निर्भर करती है, और आपके पूरे संचार प्रणाली को वैसे ही काम करवाएंगे जैसे यह पहले करती थी, या शायद उससे भी बेहतर। यदि आप अभी भी सुन रहे हैं और यह मददगार लग रहा है, तो टिप्पणी में ये एक नंबर टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। चलिए अब चौथे और अंतिम व्यायाम के साथ आगे बढ़ते हैं। व्यायाम 4 एक्टिव आर्म पंप के साथ तेज चाल, कार्डियो वॉक। अपने पेल्विक फ्लोर को फिर से सक्रिय करने, ताकत बनाने और लचीलेपन को अनलॉक करने के बाद पहेली का अंतिम टुकड़ा आंदोलन है, वास्तविक निरंतर आंदोलन जो आपके पूरे हृदय प्रणाली को आपके पक्ष में काम करवाता है। यहीं पर हम एक भ्रामक रूप से सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आदत लाते हैं, चलना। मैं एक आकस्मिक सैर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक जानबूझकर तेज चाल के साथ, जिसे मैं एक्टिव आर्म पंप कहता हूं। यह सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह आपके संचार प्रणाली के लिए दवा है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, हमारी रक्त वाहिकाएं स्वाभाविक रूप से कठोर हो जाती हैं और हृदय को रक्त को कुशलता से पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, खासकर श्रोणि जैसी छोटी वाहिकाओं में। चलना सिर से पैर तक परिसंचरण को उत्तेजित करता है, जिससे आपकी धमनियों को लोचदार और प्रतिक्रियाशील रहने में मदद मिलती है। और जब आप उस सक्रिय हाथ पंप को जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपनी बाहों को अपने कदम के साथ लय में उद्देश्यपूर्ण रूप से घुमाते हैं, तो आप एक प्राकृतिक पंपिंग क्रिया बनाते हैं जो हृदय में रक्त की वापसी में सुधार करती है, बेहतर ऑक्सीजन वितरण का समर्थन करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को सक्रिय करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक अणु है जिसे आपका शरीर रक्त वाहिकाओं को शिथिल करने और विस्तारित करने के लिए पैदा करता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, नियमित तेज चलना आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने के सबसे प्रभावी प्राकृतिक तरीकों में से एक है। परिणाम, जहां आपको इसकी आवश्यकता है, वहां बेहतर रक्त प्रवाह। जब आपको इसकी आवश्यकता हो, गोलियों या जटिल प्रक्रियाओं पर निर्भर हुए बिना। पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए सप्ताह में कम से कम 5 दिन 20 से 30 मिनट की तेज चाल का लक्ष्य रखें। यदि आप कर सकते हैं तो अपनी नाक से सांस लें, अपनी मुद्रा सीधी रखें और अपनी बाहों को ऊर्जा और लय के साथ झूलने दें। यह एक पूर्ण शरीर का आंदोलन है जो आपके संवहनी तंत्र को एक स्पष्ट संदेश भेजता है, मजबूत रहो, खुले रहो, पहुंचाते रहो। समय के साथ आप देख सकते हैं कि आपके पैर हल्के महसूस होते हैं, आपकी ऊर्जा में सुधार होता है और आपका मन साफ हो जाता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उत्तेजना के दौरान कुछ बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। रक्त तेजी से अधिक पूरी तरह से और अधिक आसानी से चलता है। स्तंभन अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं क्योंकि उनका समर्थन करने वाली पूरी प्रणाली अब प्रशिक्षित और अनुकूलित हो रही है। जो बात मेरे ज्यादातर मरीजों को आश्चर्यचकित करती है वह यह है कि यह एक सरल अभ्यास बाकी सब कुछ कैसे प्रभावित करता है। यह पहले 3 अभ्यासों के लाभों को बढ़ाता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, तनाव कम करता है और स्वस्थ कार्य के लिए आवश्यक हार्मोनल संतुलन का समर्थन करता है।
यह केवल चलने के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे शरीर को फिर से गति में लाने के बारे में है और यह हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीज की ओर ले जाता है। यह केवल इन अभ्यासों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वे एक साथ कैसे काम करते हैं, जैसे एक अच्छी तरह से ट्यून की गई मशीन के हिस्से। जब प्रत्येक टुकड़ा सक्रिय और संरेखित होता है तो परिणाम किसी भी एकल आंदोलन से प्राप्त होने वाले परिणामों से कहीं आगे जाते हैं। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 4 व्यायाम एक पूर्ण प्रणाली कैसे बनाते हैं और उन्हें एक साथ करने से उनके भागों के योग से भी अधिक क्यों अनलॉक होता है। ये व्यायाम एक साथ कैसे काम करते हैं, इनमें से प्रत्येक व्यायाम अपने आप में स्पष्ट लाभ प्रदान करता है। मजबूत श्रोणि नियंत्रण, बढ़ा हुआ परिसंचरण, बेहतर लचीलापन और बेहतर सहन शक्ति। लेकिन असली जादू केवल उनमें से एक या दो को करने से नहीं होता है, यह तब होता है जब आप उन्हें मिलाते हैं। तभी चीजें गहरे, अधिक स्थायी तरीके से बदलने लगती हैं। इसे अलग अलग चालों के एक सेट के रूप में न सोचें, बल्कि एक पूर्ण प्रणाली के रूप में सोचें, जो आपके शरीर को उस तरह से प्रदर्शन करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करती है, जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया था 60 के बाद भी। आप देखें, पेल्विक फ्लोर व्यायाम नींव बनाता है। यह आपके आंतरिक नियंत्रण को पुनर्स्थापित करता है, उस मांसपेशी को संलग्न करने की क्षमता जो सीधे स्तंभन और मूत्राशय के कार्य का समर्थन करती है। उसके बिना रक्त प्रवाह बस वहां नहीं रहता जहां उसे रहने की आवश्यकता है। फिर सेतुबंधासन आपके ग्लूट्स और निचले कोर को मजबूत करता है, आसन और मांसपेशियों के समन्वय में सुधार करता है, जबकि श्रोणि की ओर जाने वाली धमनियों के माध्यम से सक्रिय रूप से अधिक रक्त पंप करता है। यह पेल्विक फ्लोर द्वारा किए गए काम को पुष्ट करता है और परिणामों को बढ़ाता है। बद्ध कोणासन बदले में आसपास के क्षेत्र को खोलता है। यह आपके कूल्हों, जांघों और कमर में गति की सीमा में सुधार करता है। वे क्षेत्र जहां समय के साथ रक्त वाहिकाएं संकुचित और कठोर हो सकती हैं, इन तंग जगहों को खोलकर आप रक्त के प्रवाह के लिए अधिक जगह बनाते हैं। अपनी गति में अधिक आसानी और उत्तेजना के दौरान कम तनाव और अंत में एक्टिव आर्म पंप के साथ कार्डियो वॉक इसे एक साथ बांधता है। यह संचार इंजन है जो आपके शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, जिसमें सबसे अंतरंग हिस्से भी शामिल हैं। यह नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और उस प्रवाह का समर्थन करता है जिस पर स्तंभन निर्भर करता है। आंदोलन के बिना कोई भी अन्य प्रणाली अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर काम नहीं कर सकती है। इसके साथ सब कुछ जीवंत हो उठता है। जब आप इनका एक साथ अभ्यास करते हैं तो व्यायाम आपकी शारीरिक आधार रेखा को फिर से आकार देना शुरू कर देते हैं। आप अब केवल बेहतर कार्य की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप इसे सक्रिय रूप से बना रहे हैं और समय के साथ आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। रक्त वाहिकाएं अधिक लचीली हो जाती हैं, नसें अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और मांसपेशियां अधिक सहायक हो जाती हैं। आपका मन कम चिंतित महसूस करने लगता है और आपका आत्मविश्वास लौट आता है, किसी त्वरित समाधान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने कुछ वास्तविक बनाया है। यह दृष्टिकोण आपकी जवानी का पीछा करने के बारे में नहीं है, यह आपकी ताकत, जीवन शक्ति और अपने शरीर में उपस्थिति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है, अभी उन वर्षों में जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन जब आप प्रगति के उन पहले संकेतों को महसूस करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आप इसे कैसे बनाए रखते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और एक ऐसी जीवन शैली का निर्माण करते हैं जो इन लाभों का लंबे समय तक समर्थन करे। इस अंतिम खंड में मैं आपको एक समापन संदेश के साथ छोड़ दूंगा जो इसे एक साथ बांधता है और आपको याद दिलाता है कि जब आप अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखते हैं तो क्या संभव है, एक समय में, एक दिन
निष्कर्ष और डॉ मेहरा से जीवन का एक सबक। अब तक आपने देखा है कि 60 के बाद अपने स्तंभन स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना अपने छोटे संस्करण का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर के साथ फिर से जुड़ने समय और निष्क्रियता ने जो कुछ भी छीन लिया है उसे वापस बनाने और यह सीखने के बारे में है कि वास्तविक सुधार किसी दवा की दुकान, निराशा या शर्म से नहीं आता है। यह आंदोलन, जागरूकता और निरंतर कार्रवाई से आ सकता है, बस दिन में कुछ मिनट इरादे से किए गए। हमने जिन 4 अभ्यासों का पता लगाया है, उनमें से प्रत्येक अपने आप में शक्तिशाली है। पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन आपको नियंत्रण वापस देता है। सेतुबंधासन शक्ति को पुनर्स्थापित करता है और परिसंचरण को बढ़ावा देता है। बद्ध कोणासन आपके शरीर को खोलता है और तनाव मुक्त करता है। कार्डियो वॉक वो इंजन है जो ये सब चलाता है। साथ में वे एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो न केवल स्तंभन क्रिया का समर्थन करती है बल्कि आपकी ऊर्जा संतुलन और आत्मविश्वास का भी समर्थन करती है। क्योंकि चलिए ईमानदार रहें, यह सिर्फ सेक्स से कहीं ज्यादा है। यह फिर से जीवित महसूस करने के बारे में है। यह उद्देश्य की भावना के साथ जागने बिना दर्द के चलने और यह जानने के बारे में है कि आपका शरीर अभी भी शक्ति, आनंद और जीवन शक्ति में सक्षम है। और शायद लंबे समय में पहली बार आप केवल सुधार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप इसे बना रहे हैं। प्रगति रातों रात नहीं होगी, लेकिन यह होगी। आप पहले एक मजबूत प्रतिक्रिया देख सकते हैं, फिर आप सीढ़ियों की एक उड़ान चढ़ते समय थोड़ा मजबूत महसूस कर सकते हैं। शायद आपके संतुलन में सुधार हो, या आप एक सुबह एक स्वागत योग्य अनुस्मारक के साथ जागे कि आपका शरीर अभी भी काम करता है और यह अभी भी चाहता है। ये छोटी जीत है, लेकिन वे जुड़ती हैं। जब आप उन्हें देखना शुरू करें तो रुके नहीं, उनमें झुकें, सुसंगत रहें, धैर्य रखें और विश्वास करें कि सतह के नीचे परिवर्तन हो रहा है, भले ही आप इसे तुरंत न देख सकें। यहाँ सबसे मूल्यवान सबक है जो मैंने अपने 30 वर्षों के अभ्यास में सीखा है। आप नई ताकत बनाने के लिए कभी भी बहुत बूढ़े नहीं होते हैं। शरीर में किसी भी उम्र में ठीक होने और अनुकूलन करने की एक उल्लेखनीय क्षमता होती है, बशर्ते आप उसे सही उपकरण दें। हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को कुछ ऐसा सोचते हैं जिसे हम खो देते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा भी है जिसे हम दिन प्रतिदिन बना सकते हैं। आप टूटे नहीं हैं, आप एक हारी हुई बाजी नहीं हैं और निश्चित रूप से बहुत देर नहीं हुई है। ये आपका अनुस्मारक है कि उपचार केवल संभव नहीं है, आपके लिए यह पहले से ही चल रहा हो सकता है। तो आपने यहाँ जो कुछ भी सीखा है उसे लें, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने आप को फिर से फलने फूलने की अनुमति दें। क्योंकि सच तो यह है कि 60 के बाद के जीवन में अभी भी बहुत कुछ है और आपका शरीर, जब आप इसकी देखभाल करते हैं तो आपके विचार से कहीं अधिक देने के लिए है। इस दृष्टिकोण पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी इनमें से कोई व्यायाम आजमाया है? मुझे नीचे आपकी टिप्पणियां पढ़कर खुशी होगी। आपकी यात्रा और आपके प्रश्न यह सभी की मदद करते हैं। यदि आपको यह संदेश मूल्यवान लगा तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और अधिक सीधे, प्रभावी स्वास्थ्य सलाह के लिए बने रहे जो आपके जीवन में वास्तविक अंतर ला सकती है। आपके सबसे अच्छे साल आपके पीछे नहीं हैं, वे अभी भी आगे हैं।